गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वाई एवरीवन नीड्स ए कोच, चैप्टर 19 फ्रॉम सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। राइट, तो आप सभी निश्चय की तैयारी जोरदार कर रहे हो और आज हम इस चैप्टर के माध्यम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। वाई एवरीवन नीड्स अ कोच। कोच मतलब गुरु, मेंटोर, जो भी हम बोले। आपने सुना ही होगा गुरु देवो बाबा, स्कूल से हम बोलते हैं। सो गुरु का महत्व तो बहुत है हमारे शास्त्रों संस्कृति में, पर क्या आज के मॉडर्न ज़माने में भी गुरु की आवश्यकता है? अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं है? जितने भी फेमस स्पोर्ट्समैन हो, म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, हर एक से आप बात करेंगे, क्या उन्होंने कोई गुरु सीखा है तो क्या बोलेंगे? हाँ या ना? हाँ बोलेंगे, राइट। ऐसा कोई नहीं है जिनका कोई गुरु नहीं है। अरे मिल्खा सिंह, सुना होगा ना, बाग मिल्खा बाग पिक्चर। मिल्खा सिंह को 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो हमें तो अपने जीवन में बड़े बड़े सक्सेस हासिल करने के लिए गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल है। एवरीवन नीड्स अ कोच। बिल गेट्स का एक स्पीच था, देखा था मैंने टेडेक्स में, तो वहीं से टॉपिक मुझे निकाला। तो वहाँ बिल गेट्स स्टेटमेंट बोलते हैं, आप यूट्यूब सर्च करेंगे बिल गेट्स का इन टेडेक्स, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था, एवरीवन नीड्स अ कोच। अगर कोई सोचता है कि मेरा कोई कोच की आवश्यकता नहीं है, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी बुद्धि से ही अपना जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने स्किल के आधार पे, अपने बुद्धि के आधार पे हम जीवन में एक स्तर तक जा सकते हैं, एक लेवल तक, और उसके आगे नहीं जाएगा। यही संसार का नियम है। तो लेट्स रीड दिस चैप्टर, बिकॉज आपको तो अभी एग्जाम के लिए पढ़ना है, निश्चय के लिए हमको समझाते हैं कि चैप्टर में क्या दिया है। द पावर ऑफ ए गुरु मेंटोर इन योर जर्नी। इवन अर्जुना नीडेड कृष्णा एज हिज गुरु। एवरी ग्रेट अचीवर हैड ए मेंटोर। यू नीड वन टू। अर्जुन जानते हैं आप, पंच पांडवों में से एक अर्जुन, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी जब कंफ्यूज थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे, युद्ध की भूमि में खड़े थे और कंफ्यूज हो गए युद्ध करना है कि नहीं करना है। और कृष्ण को बोल रहे हैं, अरे ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, ये में तो गुरु है, ये मेरे है ना अलग अलग भीष्मदेव मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे ब्रदर्स है, रिलेटिव्स है, कैसे मार सकता हूँ इन सबको? और अनेक रीजन थे, कंफ्यूज हो गए थे और परेशान थे, इतना कि वो बोलते हैं, वे पतुष शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीवम शमशते हस्ता त्वक्षैव परिधयते। वे भगवान, मेरा शरीर कहाँ पर है, कहाँ पर है, और पसीना छूट रहे हैं और मेरा जो बाल है शरीर के वो कड़े हो रहे हैं, रोम हर्ष जायते, और जो गांडीव है मेरा धनुष वो मेरे हाथ से फिसल रहा है। अर्जुन की ये हाल है। जैसा अपना एग्जाम का टाइम होता है ना, फाइनल एग्जाम में ये सब श्लोक हम बोलेंगे एग्जाम का टाइम, वैसे अर्जुन का फाइनल एग्जाम का टाइम, परेशान थे, तर्क वितर्क दे रहे थे, भगवान ने कुछ नहीं बोला। फिर जब अर्जुन ने बोला, शिष्यस्यते हमसा दिमाम तम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं और आपको मैं गुरु स्वीकार करता हूं, मुझे मार्गदर्शन करिए। तब भगवान ने बोलना शुरू किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी अक्सर अनेक परिस्थितियों में अटक जाते हैं, तब हमें एक गाइड, एक कोच, एक मेंटर, एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, राइट। जेईई एंड नीट प्रिपरेशन या आपके 10th का बोर्ड प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग हार्ड, इट्स अ मेंटल एंड इमोशनल बैटल। सिर्फ ये हार्डवर्क करने वाली बात नहीं है, सिर्फ बहुत मेहनत करके ही हम रिजल्ट लाएंगे ऐसा नहीं है। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो ऐसी बात नहीं है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी, जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्डवर्क। बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं, उसको विथस्टैंड करना पड़ता है। देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू लूज कॉन्फिडेंस आफ्टर स्कोरिंग लो।
समय ऐसा भी होता है जब हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है, स्कोर्स आते नहीं हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर स्कोर्स नहीं आते। मैं देखता हूँ बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे श्री संदीपन एकेडमी के अंदर हर साल बच्चे आते हैं, 10th के अंदर बड़े बड़े स्कोर लाते हैं, पर जब नीट जेईई तैयारी करने की बात आती है तो यहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सिर्फ मेहनत कराना ही कोचिंग और ट्यूशन और स्कूल का उद्देश्य नहीं है। एट दिस काइंड ऐसा सिचुएशन में उनको सही गाइडेंस, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यू फील कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू प्रोसीड, क्या पढ़े, कैसे आगे बढ़े, पहले कौन सा पढ़ूं, बाद में कौन सा पढ़ूं, है ना, ये सब चीजें कंफ्यूजन बहुत होता है पढ़ाई करते वक्त। यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद बैकलॉग्स एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स। कभी कभी क्या होता है, आगे सिलेबस चलता रहता है, उस टाइम ध्यान होता नहीं है, आगे जाने के बाद पीछे का कुछ याद नहीं आता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं बैकलॉग कवर करूं कि अभी का सिलेबस कवर करूं, कैसे करूं, तो कैसे करूं, रिवीजन कैसे करूं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, इतने सारे प्रश्न उठते हैं मन में। और हम तो पहली बार कर रहे हैं एज स्टूडेंट, हमको इसका एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो कोई तो चाहिए ना जो हमें मदद करे। At such times having a right mentor can make all the difference। और ऐसे वक्त में ही आपका मेंटोर कैसा है इस पर निर्धारित करता है कि आपका जीवन चलेगा कैसे। जितना एक्सपर्ट कोच, जितना एक्सपर्ट गुरु मेंटोर, उतना ही एक्सपर्ट गाइडेंस। जितना बेस्ट गाइडेंस होगा वो फॉलो करके उतना ही आप जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ पाओगे। Why do you need a guru or a mentor? They give you the right direction। क्यों चाहिए गुरु की आवश्यकता क्या है? आपको सही दिशा दिखाते हैं। A good mentor can filter out distractions and help you focus on what matters truly, what truly matters। आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो जान पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, वो जानेंगे, फिर उससे आपको बाहर निकालेंगे और उसका सही सोल्यूशन भी आपको, वो आपको मदद करेंगे पैनिक होने से। बहुत पैनिक होना नहीं, अरे क्या होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में। जब सही गाइडेंस हमें मिलता है ना, वो बीमारी के वक्त अच्छे मेडिसिन की तरह काम करता है। राइट गाइडेंस। दे हैव एक्सपीरियंस इन विजडम, तो उनका एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस, और सिर्फ ज्ञान नहीं विज्ञान है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा है और एक्सपीरियंस किया है। तो वो जानते हैं कैसे आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको समझना है कि राइट मेंटोर को चुनना। तो पहला स्टेप तो सही मेंटोर को चुनना है, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। उन्होंने देखा ऑलरेडी, आप जैसे दे हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू इससे पहले, इसलिए उनको तजुर्बा है, उनको पता है क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है। They can tell you the most common mistakes to avoid and a faster way to success। तो सही गुरु वो भी होता है जो पहले ही आपको सतर्क कर दे क्या गलतियां आप कर सकते हैं, because prevention is better than cure। और इन केस आप फंस भी जाते हो तो निकाल भी देंगे और आपके सक्सेस तक फास्टर कैसे पहुंच, बिकॉज ये युग जो है ना स्लो एंड स्टडी का नहीं है। याद रखिए, आपने पढ़ा होगा कहानी टॉर्टोइस ऑफ हेयर का। टॉर्टोइस हेयर वाली कहानी में मोरल क्या था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बट ये स्लो एंड स्टडी का जमाना 21st सेंचुरी नहीं है। दिस 21st सेंचुरी इज फॉर फास्ट एंड कंसिस्टेंट। द फास्ट एंड कंसिस्टेंट कैन बीट द स्लो एंड स्टडी। तो हाउ टू बी फास्ट एज वेल एज कंसिस्टेंट टू अचीव योर सक्सेस फास्टर, ये आपको राइट मेंटर सिखा सकता है। दे कीप यू मोटिवेटेड। उनको पता है मोटिवेशन कोई एक बार की चीज़ नहीं है, वो गाड़ी में फ्यूल जैसा है। जब तक गाड़ी में फ्यूल है, पेट्रोल, गाड़ी चलेगी। अब एक ही बार तो आप जिंदगी भर का पेट्रोल डाल नहीं सकते हो ना, ऐसा कोई है गाड़ी नहीं। आप डालोगे फ्यूल, कुछ समय चलेगा, फिर खत्म, फिर डालना पड़ेगा। वैसे ये मोटिवेशन भी एक समय की चीज़ नहीं है, इट्स नॉट वन टाइम थिंग। लगातार उस व्यक्ति को मोटिवेटेड रखना जरूरी होता है। तो ये हेल्प करते हैं आप गुरु। दे हेल्प यू स्टे अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब क्या, आपका प्रोग्रेस कितना है,
आपको गाइडेंस दिया है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करने के बाद आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, कितना आपका प्रोग्रेस हुआ है। जब ये चीज़ आप रिपोर्ट करते हो किसी को, सर मेरा अभी ऐसा ऐसा आपने लास्ट टाइम ये बोला था तो मैंने इतना किया, इससे मेरा ये इंप्रूवमेंट हुआ, पर ये दिक्कतें आ रही है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप करना, फिर गाइडेंस करेंगे, फिर और इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर गाइडेंस करेंगे, फिर इंप्रूवमेंट करेंगे, गाइडेंस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, अगर किसी को हमको बोलना नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, तो आपको लगता है कि हम हमेशा ऐसे ही मोटिवेट रहेंगे। जब कोई पूछने वाला नहीं, किसी को बताना नहीं, गाइडेंस करने वाला नहीं, तो हम एक बार वापस फुस हो जाएंगे, है ना। लाइफ हमारा ऐसे चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, पर चलना क्या चाहिए, ऐसे स्टडी चलना चाहिए, कंसिस्टेंटली। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है, मेंटोर की आवश्यकता होती है, नहीं तो कभी अप कभी डाउन। एंड वी नो कंसिस्टेंसी इज a key to success. How to find the right mentor? कैसे हमें सही मेंटोर ढूंढना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए। जब आप चुनते हो कि ये मेरे मेंटोर बनने चाहिए, तो उनके अंदर कौन से गुण होना चाहिए, क्या देख के आपको चुनना है कि ये मेरे गुरु होंगे, ये मेरे मेंटोर होंगे, ये मेरे कोच होंगे, है ना। पहला, प्रूवन एक्सपर्टीज इन योर गोल। तो आपको पहले ये देखना है, देखो आपके क्षेत्र के मैच होने चाहिए, राइट। आपके गोल, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, तो आपको देखना ऐसे कोई टीचर जो कनेक्टेड है, जो खुद अच्छे स्टूडेंट थे। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो अच्छा टीचर नहीं बन सकता। मैं अपने बच्चों को ही बोलता हूँ यहाँ पे, राइट। अगर आपको आईआईटी में, नीट में रैंक देना है, तो जिसने रैंक लाया है वो आपको रैंक दिला सकता है, क्योंकि उसको पता है रैंक लाना कैसे है, उसने किया है। तो दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति वो है जो सालों से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस है, हाँ वो पढ़ा सकता है, पर रैंक दिलाना और पढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। बिकॉज मैंने बोला सिर्फ पढ़ लेने से कोई सक्सेसफुल होता नहीं है, रैंक आता नहीं है। इट्स ए रणनीति, इट्स ए स्ट्रैटेजी, इट्स राइट प्लानिंग, राइट। अब जिन्होंने वो चीज़ को हासिल किया है, वो जानता हासिल कैसे करना है, और उसको हासिल करते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों को कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए आपको देखना है जो आपको गोल से मैच होता है, ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जिसने वो चीज़ें पहले की है जो आप करना चाहते हो। तो उसको उस फील्ड का पूरा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो किया भी होता है, परंतु उनको ना वो दूसरों को समझाना नहीं आता है। मेरा यही प्रॉब्लम है ना। कुछ लोग होते हैं, हाँ वो रैंक लाए होते हैं, उन्होंने सक्सेसफुल हुए होते हैं, पर उनको ये नहीं आता, अरे मैं तो कर सकता हूँ पर दूसरों से करवाना मुझे आता नहीं है, मुझे वो स्ट्रैटेजी बनाना आता नहीं है, दूसरों के लिए प्लानिंग करना आता नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि वो जो व्यक्ति है ना, वैसा होना चाहिए जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कर सकता है, जो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और सुलझाने की ताकत भी रखता है। ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना है जो प्रॉपर हमारा इंडिविजुअल के साथ, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अलग है, राइट। आप सभी जो है, जो यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप सभी सेम नहीं है। हर इंडिविजुअल की क्षमता के अनुसार उसका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्लान बना दिया और सबके लिए सेम प्लान है, ऐसा नहीं होता है। इवन मेरी कोचिंग के अंदर, सांदीपनी के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। जो स्टडी मेंटोर्स है हमारे यहाँ पे, तो जो मेंटोर्स है वो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली गाइडेंस करते हैं, है ना। तो ये बच्चा अलग है, इसकी क्षमता अलग है, इसकी सिटिंग कैपेसिटी अलग है, इसकी ग्रास्पिंग पावर अलग है, तो उसके लिए गाइडेंस भी अलग होना चाहिए। तो हम हर एक स्टूडेंट को सेपरेट काउंसलिंग करते हैं मेंटोर्स हमारे, और उनको उनके हिसाब से गाइड करते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो कर सके, कोई प्रेशर उनके ऊपर डाले ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी थिंकिंग होना चाहिए। एंकरेजिंग बट ऑनेस्ट फीडबैक, इसका अर्थ बहुत डीप है। कुछ लोग करते हैं हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो ये तुमसे नहीं होने वाला, तेरा ये बस की बात नहीं है, ये नहीं होता, तेरे ये कोई काम का ही नहीं है। कुछ ज्यादा ही ब्लंट होते हैं, कभी कभी वो सही भी हो सकता है, पर कुछ ज्यादा ही ब्लंट, इतना ब्लंटली बोलते हैं कि भाई आगे वाला व्यक्ति पूरा डिस्करेज हो जाता है, बोलता है मैं कोई काम का ही लायक नहीं हूं, अब मुझे करना ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एंकरेज करने के चक्कर में
इतना गुनगान रहते थे, बहुत बढ़िया कर रहा है बच्चा आपका, बहुत ये है, उसको चने की झाड़ चढ़ा देते हैं, उतरने के लिए तैयारी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दोनों भी खतरनाक है। राइट मेंटर वो है, राइट गुरु वो है जो ऑनेस्ट फीडबैक देता है कि देखो आपकी गलतियां ना 1 2 3 4 गलतियां आप कर रहे हो, यहाँ पे आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। पर बहुत अच्छा है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, है ना। उन्हें एंकरेज भी करना चाहिए जो एफर्ट्स को डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपने पिछले बार 10 मार्क थे आपको, अभी आपने इंप्रूव 15 मार्क लाए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। परंतु अपना टारगेट है 100 मार्क लाने का, इसके लिए अभी आप ये चीज़ें जो कर रहे हो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, तो आप ये 2-3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। राइट, तो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, एंकरेजिंग भी होना चाहिए। ऐसे मेंटर आपको चुनना है, उतनी मैच्योरिटी होना चाहिए मेंटर के अंदर। इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटल स्ट्रेंथ। एंड मेंटर गुरु सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ स्टडी के बारे में बात करे, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ उतना ही नहीं है, बहुत बार स्टडी हमारा इम्पैक्ट करता है हमारे माहौल की वजह से और बाकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, एंड बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आजकल तो बच्चों के लिए इतने सारे आप जानते हैं, फ्रेंड सर्कल हो एंड मेनी थिंग्स आर देयर। एक मेंटर आपकी उन बातों को भी समझने की क्षमता रखना चाहिए कि अपने पर्सनल बातों को भी शेयर कर सकता हूँ उनके साथ, है ना, मेरे इमोशंस को उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ और वो विश्वास के साथ मेरी बात को सुने, समझे और उसके अनुसार मुझे गाइड करे और इन बातों को सीक्रेट रखे। ट्रस्ट वर्दी भी होना चाहिए, हमेशा इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ, तो अकेला नहीं है, हम दोनों हैं, हम मिलकर तुम्हारा सक्सेस जर्नी में चलेंगे। तुम करो नहीं हम करेंगे, तुम करो और हम करेंगे में अंतर है। ये इमोशनल सपोर्ट देते आना चाहिए मेंटर को। वैल्यूज डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क। ऐसा मेंटर चाहिए जो खुद, बिकॉज डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस आता है। तो जो मेंटर खुद डिसिप्लिन नहीं है और खुद अपने जीवन में अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं है, वो फिर अपने शिष्यों को, डिसाइपल्स को कभी डिसिप्लिन में ला नहीं पाएंगे और कभी उनको डिसिप्लिन सिखा नहीं पाएंगे और उनको हार्डवर्क करने की प्रेरणा भी दे नहीं पाएंगे। मेंटर गुरु ऐसा हो कि वो खुद ही एक जीता जागता उदाहरण हो आपके लिए, है ना, जिनको देख के, जिनके लाइफ को देख के आप खुद ही इंस्पायर हो। उनके बोलने ज्यादा उनके जीवन आपको इंस्पायर करना चाहिए। तो वैसे मेंटर आपका होना चाहिए। तो वेयर टू फाइंड द राइट मेंटर, तो कहां आपको सही मेंटर मिलेंगे? हो सकता है आपके टीचर हो या कोई कोचिंग फैकल्टी हो आपके स्कूल में, कॉलेज में। जो टीचर्स है, हो सकता है वन ऑफ दोज टीचर्स कैन बी योर मेंटर, या कोई कोचिंग आप ज्वाइन करते तो वहां पर कोई मेंटर आपको मिल सकते हैं, है ना। आपको ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च। एक सच्चे गुरु ऐसे ही मिलते नहीं है, पर अगर आप सिंसियर हो ना, अगर आप सिंसियर हो, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में कब आपके गुरु से आपकी भेंट हो जाएगी आप जानते भी नहीं, पर मिलेंगे जरूर। मैंने बोला हो सकता है, ढूंढिए, आपके बाजू बाजू में ही हो सकते हैं, आप हर दिन मिलते हो सकते हैं पर आपने पहचाना नहीं होगा। वो टीचर हो सकता है, फैकल्टी हो सकता है, या कोई सीनियर हो सकता है जो प्रीवियस, मतलब आपके स्कूल के सीनियर या क्लास के सीनियर जो पास आउट है, बहुत मैच्योर्ड है, वो हो सकते हैं आपके मेंटर। या खुद आपके घर पे ही हो सकते हैं आपके पेरेंट। अक्सर तो हमारे घर में ही होते हैं कोई माता पिता भाई बहन, पर हम उनको देख नहीं पाते हैं। उनमें से ही किसी के अंदर ये सारे गुण हो सकते हैं जो आपका मेंटर बन सकते हैं। या फिर कोई आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है अगर आप फॉलो करते हैं तो, है ना। तो कहीं भी हो सकते हैं। देखिए, नज़र घुमाइए, ढूंढेंगे तो भगवान मिल जाते हैं, पर भगवान भी तभी मिलते हैं जब गुरु मिलते हैं। गुरु के बिना भगवान मिलते नहीं है, तो गुरु को ढूंढिए पहले, राइट। हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर मेंटर। अपने मेंटर से बेस्ट चीजें आप कैसे नहीं, मेंटर तो मिल गया, पर मेंटर मिला खुशी बना रहे, गुरु मिल गया, पर गुरु के साथ उनका जो बेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, यूटिलाइज कैसे करता कि आपके लाइफ में आप ग्रोथ कर सके। सबसे पहले आस्क क्वेश्चंस एंड क्लियर डाउट्स इमीडिएटली।
शिष्य का काम ही होता है कि अपने गुरु से प्रश्न पूछे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्वदर्शिनः। गीता में भगवान बोलते हैं शिष्य जो है गुरु से उसकी आता है, गुरु से प्रश्न परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की सेवा कैसे होती है? प्रश्न पूछिए। और कब पूछना है? आज मेरे मन में प्रश्न आया, 10 साल के बाद पूछूंगा, बराबर नहीं। आज प्रश्न आया तो जितना जल्दी आज ही हो सके आज ही पूछिए कि गुरुजी, मेंटोर, कोच, सर ऐसा शंका है, क्या करूं मैं? पूछ कर करिए, है ना। हम पूछने से नीचे नहीं हो जाते हैं। बिना पूछे हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का हमको तजुर्बा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होता है। गलती करने के बाद सुधारने से अधिक टाइम लगेगा ना। गलती कर दो, गड़बड़ कर दो, गलत डिसीजन लेके सुधारो उसको, टेक्स मोर टाइम। उससे बेहतर है पहले पूछ लो ये सही है, गलत है, करना है कि नहीं करना है। गुरु बोलता है करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बस फिर तो जोश से करो। गुरु बोलता है अरे नहीं, गड़बड़ है, मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो आपसे अधिक जानते हैं, तजुर्बा है उनका, आपने चुना ना गुरु को सोच समझ के। उन्होंने बोला नहीं, उसका कुछ तो रीजन होगा, मत करो। तो पूछने से क्या होता है, डाउट्स तब के तब क्लियर होते हैं। तो आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, डिमोटिवेट नहीं होगे, और आप अननेसेसरली टाइम वेस्ट आपका नहीं हो। गलतियां करके सुधारने का टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं होगा। फॉलो देयर एडवाइस विथ फुल फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, तो उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। एक तरफ से हम बोलेंगे ये मेरे मेंटोर है, गुरु है, कोच है, और फिर जो बोलते हैं उसमें हमको विश्वास नहीं हो। अगर वो हमारे हाँ में हाँ मिलाए तो बढ़िया गुरु है, अगर बोले नहीं तुम गलत कर रहे, ये मत कर, बेकार गुरु है। ऐसा नहीं। हैव फेथ कि वो जो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसीलिए सबसे पहला विषय फिर से बोल रहा हूं, गुरु चुनना ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने गुरु ही गलत चुन लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु सही तरीके से सोच समझ के आपको गाइडेंस करेगा नहीं, तो आप मिसगाइड भी हो सकते हो। गलत गुरु पे पूरा विश्वास रखना गलत है, सही गुरु पर विश्वास ना रखना गलत है। तो ध्यानपूर्वक चुनिए, और एक बार चुनने के बाद पूरा विश्वास रखें। चुनने से पहले बहुत डाउट करो, पूछताछ करो, सब कुछ कर लो। चुनने के बाद सरेंडर योरसेल्फ। स्टे इन रेगुलर टच, और संपर्क में रहिए। रिपोर्ट करिए, बी अकाउंटेबल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फ्रीक्वेंट बेसिस पे हर वीकली रिपोर्ट करिए, सर अब ये चल रहा है, वो चल रहा है, अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे, ये मेरा ये चीज़ें हो रहा है तो सही हो रहा है, गलत हो रहा है ना। संपर्क में रहिए। तो हो सकता है कुछ चीज़ें वो देख सकते जो आप देख नहीं सकते हैं, तो कुछ और गाइडेंस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे आपके अंदर, है ना। बी कोचेबल, कीप ईगो असाइड एंड लर्न। बी कोचेबल मतलब क्या? वो आपको कोचिंग देना चाहते हैं, वो कोच है, कोच करना चाहते हैं कोची को। वो कोच है, आप कोची हो, राइट। तो पर आप कोचेबल है क्या? मतलब वो आपको मोल्ड करना है। जैसे कि आप गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को आकार दे सकते हैं बोलते हैं। तो आप आकार देने लायक हो क्या कि आप एकदम रिजिड हो? नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदलूंगा नहीं, और जैसा हूं मैं वैसा ही बताओ मुझे। जब गुरु को लगता है कि नहीं ये गलत है ये सही है, तो वो आपको आकार देते गुरु का आना चाहिए, और आप आकार देने के लिए आप तैयार होना चाहिए। बिकॉज जब आकार देते हैं ना, जब कोई मार्बल से मूर्ति बनाते हैं ना, तो वो चिजल, क्या बोलते हैं उसको, चिजल इज कॉल्ड, नहीं क्या बोलते हैं उसको, आप जो भी हिंदी में बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, उससे मारते हैं हैमर चिजल लेके, तो दर्द होता है। वो दर्द को सहने के लिए वो मार्बल तैयार है, तो उससे भगवान की मूर्ति बनती है, और उस मूर्ति को लोग पूजते हैं। पर मानो वो चिजल से वो मारते हैं, आकार देते हैं शिल्पकार उसको, अगर वो मार्बल, वो पत्थर चिल्लाते हैं नहीं मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो फिर वो जो है ना टाइल्स बन जाता है। वही माल क्या बनता है? टाइल्स बन जाता है, और उसके ऊपर हम चलते हैं पैर डाल के। वो पूजने ही नहीं होता है। तो अगर अपने गुरु को आकार देने लायक बनाएंगे तो आप पूजे जाएंगे, मतलब आप सक्सेसफुल बनेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, सलाम करेंगे। पर वो गुरु शिल्पकार है, उस शिल्पकार को अपना काम करने दीजिए। इसके लिए अपने अहंकार को हमें बाजू में रखना। जब गुरु के पास जाते हैं तो अहंकार नहीं होना चाहिए, नो ईगोस, सिर्फ सीखने के लिए जाना है। तो एट द एंड क्या है?
एवरी चैंपियन हैड ए मेंटोर। हर चैंपियन के पीछे एक गुरु थे, एक मेंटोर थे, एक कोच थे। तो अगर आपको चैंपियन बनना है, यू शुड हैव ए कोच, ए मेंटोर, एक गुरु, राइट? अदरवाइज हम चैंपियन नहीं बन सकते। आप कोई भी चैंपियन ले लीजिए, वो स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, सिंगिंग में हो, या फिर बिजनेस के अंदर हो, हर एक से पूछिए डू यू हैव ए कोच? दे विल से यस, दे विल से यस आई हैव ए कोच, जिनसे मैंने सीखा है। अर्जुन के लिए कृष्ण थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनकी मदर थी जीजा माता, अलेक्जेंडर के लिए एरिस्टोटल थे, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए विक्रम साराभाई थे, है ना? मेरे लिए मेरे गुरु है। वैसे आपके लिए कौन है, ये आपको तय करना है। तो एक सही गुरु, सही गाइड, सही कोच आपके जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य पंडित थे, है ना? अगर चाणक्य पंडित नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य बनते नहीं, ऐसे अनाथ रह जाते। तो फाइंड योर गाइड, ट्रस्ट देम एंड मूव अहेड विथ फुल कॉन्फिडेंस, राइट? थैंक यू वेरी मच।